हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियेश कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं पढ़ो चैनल पे। तो ये पढ़ो चैनल तो एक यूट्यूब चैनल है। यूट्यूब चैनल के साथ साथ ये एक आप जब यूट्यूब पे देखिएगा नीचे एक डिस्क्रिप्शन में, तो उस पे एक लिंक दिया होगा। वो लिंक है एंड्रॉयड का, ठीक है। तो वहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो इसको आप प्ले स्टोर से आप इसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं। सेम यही लोगों के साथ इसको आप प्ले स्टोर पे भी आपको मिल जाएगा, जहाँ पे आपको ऐप के यूट्यूब के साथ साथ, यूट्यूब पे तो हम लोग क्लास कर रहे हैं, यूट्यूब पे हम लोग वीडियो देख रहे हैं, उसके साथ साथ जब आप ऐप पे आते हैं तो ऐप पे आप आने पे आपको मिलता है कुछ एडिशनल बेनिफिट। ऐप पे आपको मिलता है कुछ एडिशनल बेनिफिट, जैसे जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि पहला, और फ्री ऑनलाइन क्लासेस बिल्कुल फ्री है। देखिएगा, अगर आप ऐप पे आते हैं तो ये आप बिल्कुल नहीं समझे, ये एकदम फ्री ऐप है, ठीक है, एकदम निःशुल्क है, ठीक है। तो ये आपको नहीं समझना है। ये नहीं समझिए कि अगर आप यूट्यूब से अगर ऐप पे जाते हैं तो वहां पे आपको कोई पैसा लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये एकदम बिल्कुल ऐप है फ्री, बिल्कुल फ्री ऐप है, ठीक है। एकदम आपको जो भी यहाँ पे एकदम निःशुल्क होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करें, अगर अभी तक जो लोग इसको सब्सक्राइब नहीं कर पाए पढ़े चैनल को, वो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, उसको जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि ताकि हर क्लास आपको आने से पहले आपको सूचना मिल जाए, ठीक है। और दूसरा चीज, आप अपने फ्रेंड सर्कल में इसको बेहतरीन इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि हम लोग अधिक से अधिक लोगों से जुड़ सके, और हम लोग भी एक मेहनत जो कर रहे हैं और इस मेहनत करने के लिए हमें प्रेरित हो और हम लोग और ज्यादा मेहनत करें, ताकि आपका विकास हो सके, हम आपके लिए अच्छे से कंसेप्ट ला सके और अच्छे से आपको पढ़ा सके, ठीक है। तो इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में। देखिए, कुछ आपको जो ऐप पे हमारे कुछ एडिशनल जो है बेनिफिट मिले हैं, वो क्या, जैसे देखिएगा फ्री ऑनलाइन क्लासेस जो वहां मिलेंगे, फ्री ऑनलाइन क्लास वहां भी है, आप यूट्यूब पे भी फ्री ऑनलाइन क्लास देख रहे हैं, लेकिन वहां पे कुछ आपको डिफरेंस क्या फर्क मिलेगा, सो मैं आपको बता देता हूं। अगर आप ऐप ऐप पे जुड़ते हैं तो अगर आपको लगता है कि नहीं, वहां हमें किसी टॉपिक का, ये टॉपिक का हमको एक फिर से क्लास चाहिए, तो ये सब चीज वहां ऐप पे उपलब्ध होगा, ठीक है। वो सिर्फ ऐप पे ही उपलब्ध होगा, ठीक है। दूसरा, आपको फ्री ऑनलाइन मटेरियल आपको मिल जाएगा, फ्री ऑनलाइन, एकदम बिल्कुल फ्री हो जाएगा, बिल्कुल फ्री, एकदम सही समझ रहे हैं, सही सुन रहे हैं, सही समझ रहे हैं आप, एकदम बिल्कुल फ्री है। 1 रुपया आपका नहीं लगने वाला है, एकदम बिल्कुल फ्री, ठीक है। ऐप पे भी एकदम बिल्कुल फ्री है। आपको जो है सो ऑनलाइन मटेरियल मिलने लगेगा, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिल जाएगा एकदम फ्री में, 1 रुपया नहीं लगेगा टेस्ट सीरीज का भी, कोई शुल्क नहीं लगने वाला है आपका इस चैनल पे या ऐप पे, किसी तरह का कोई शुल्क नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐप को भी इंस्टॉल कीजिए, और वहां पे सारे बेनिफिट का आप फायदा उठाएं, ठीक है। एकदम एक नए कंसेप्ट के साथ हम लोग आपके बीच है, एकदम बिल्कुल फ्री, बिल्कुल फ्री, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जब फ्री है, एक बिल्कुल फ्री है, तो आप भी अपने अगल बगल के सोसाइटी समाज में इसको फैलाइए, ताकि जो भी बच्चे वंचित रह रहे हैं वो लोग तक ये पहुंच पाए, ठीक है। तो चलिए, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले थे। पिछले क्लास में अगर हम लोग बात करें ट्रिगो का, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन हम लोग पढ़ रहे थे, और ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में हम लोगों ने पढ़ा था मल्टीपल एंगल। मल्टीपल एंगल हम लोग पढ़े थे, और आज पढ़ना था हम लोग को सब मल्टीपल एंगल। कल हमने मल्टीपल एंगल कंसेप्ट भी देखे थे, और फिर से हम लोग उस पर कुछ क्वेश्चन देखे थे। आज हम लोग देखते हैं सब मल्टीपल एंगल। जब सब मल्टीपल एंगल हो जाते हैं तो फिर हम लोग एक क्लास रखेंगे जिसमें मल्टीपल और सब मल्टीपल दोनों का हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, दोनों का क्वेश्चन करेंगे। तो ये सारे चीज आप देख रहे हैं, एक एक करके हम लोग आप तक पहुंचा रहे हैं, इसलिए बने रहिएगा पढ़ो चैनल के साथ, ठीक है। और हम लोग शुरुआत करते हैं आज का क्लास। टॉपिक होगा सब मल्टीपल एंगल। क्या है टॉपिक आज का, सब मल्टीपल एंगल। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। चलिएगा, शुरू करते हैं। हम लोग को क्या हेडिंग देते हैं, सब मल्टीपल एंगल का। सब
मल्टीपल एंगल, सब मल्टीपल एंगल। आइएगा, सब मल्टीपल एंगल। तो इससे पहले हम लोग थोड़ा मल्टीपल एंगल की बात करते हैं। कल हम लोग देखे थे मल्टीपल एंगल, मल्टीपल एंगल, ठीक है। कल हम लोग देखे थे, पिछले क्लास में मल्टीपल एंगल हम लोग पढ़े थे, तो देखे थे कि मल्टीपल एंगल क्या होता है। तो मल्टीपल एंगल जैसे मान लीजिए कि थीटा है, अगर उसमें हम टू थीटा कर दे, 3 थीटा कर दे, 4 थीटा कर दे, तो ये मल्टीपल एंगल होता था। लेकिन जब हम लोग बात कल उसी प्रीवियस क्लास में हम लोग देखे थे, सब मल्टीपल एंगल की बात कर रहे थे, तो सब मल्टीपल एंगल में हम बता रहे थे आपको कि जैसे θ/2 हो गया, θ/3 हो गया, ये सब क्या हो गया, सब मल्टीपल एंगल हो गया। यानी मल्टीपल एंगल में था, जैसे कोई एंगल मान लीजिए थीटा है, क्या है, थीटा है, अगर इसको हम लोग 2 थीटा, 3 थीटा, 4 थीटा ऐसे लिखे तो ये था मल्टीपल एंगल। लेकिन अगर इसी को जैसे मान लीजिए कोई थीटा है, ठीक है, अब इसको हम लोग लिख दे θ/2, θ/3, θ/4, तो ये सब क्या हो जाएगा, सब मल्टीपल एंगल। यानी ये सब मल्टीपल एंगल हो जाएगा और ये मल्टीपल एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो ये समझने के लिए है, इसको हम हटाते हैं, ठीक है। चलिए अब आइए, मल्टीपल एंगल में हम लोग कुछ फार्मूला देखे थे, तो वो सारे फार्मूला का यूज यहाँ पे भी हम लोग करने वाले हैं। तो उसके लिए हम थोड़ा सब मल्टीपल एंगल पढ़ने के लिए हम मल्टीपल एंगल का कुछ जो फार्मूले थे उसको मैं यहाँ पे आपको एक बार आपके सामने रखते हैं। देखिएगा, फार्मूला हम लोग देखे थे, साइन 2 थीटा का फार्मूला था 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। दूसरा फार्मूला था tan के टर्म में 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। दूसरा देखिएगा, दूसरा फार्मूला देखे cos 2 थीटा का, cos 2 थीटा का, तो cos 2 थीटा का फार्मूला था cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा फार्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तीसरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये सारे cos 2 थीटा का ही फार्मूला था। चलिए एक फार्मूला इसमें और था, tan के टर्म में क्या था, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। चलिए फिलहाल हम लोग इतना ही पे बात करते हैं, फिर जैसे जैसे जरूरत पड़ेगा आगे का हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये सब फार्मूला, इसमें हम लोग tan 2a का भी देखे थे, tan 2a का भी फार्मूला देखे थे, ठीक है। क्या था tan 2a का फार्मूला, 2 tan a बटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, मतलब tan 2a, हाँ 2 tan a बटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये सारे फार्मूले थे। अब आइए हम लोग बात करते हैं कि अब इसको हम लोग सब मल्टीपल एंगल से क्या रिलेशन है, सब मल्टीपल एंगल से क्या रिलेशन है। चलिएगा, तो कल हम लोग एक क्वेश्चन कर रहे थे, हम लोग थोड़ा सा समझने के लिए कल एक हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे और उसमें हम लोग एक कंसेप्ट समझे थे कि जैसे मान लीजिए कि अपने पास साइन 2 थीटा है, तो हम लोग क्या लिख रहे हैं, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। और एक जगह पे था साइन 4 थीटा, साइन 4 थीटा, तो उस जगह पे हम लोग यूज किए थे 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा। अब थोड़ा बात समझिएगा, हम लोग एक बात कल क्वेश्चन के दौरान एक बात हम लोग चर्चा कर रहे थे, वो क्या था कि अगर अपने पास जो एंगल यहां दिया हुआ है ना, जो एंगल दिया हुआ है थीटा का वैल्यू, उसी का हाफ यहां पे होता है एंगल। यानी अगर यहाँ पे साइन 2 थीटा है तो यहाँ पे देखिए क्या है, थीटा है, यानी 2 θ/2 कर दे तो क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो ये थीटा है और कॉस थीटा है। जैसे यहाँ पे हुआ साइन 2 थीटा, तो ये है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये 2 का रहने दीजिए, ये 2 तो हर जगह रहेगा, जब भी ये फॉर्मूलाइज करेंगे 2 रहेगा ही, तो हम लोग 2 कुछ नहीं छेड़ रहे हैं, 2 को तो वो फिक्स कर दीजिए, मान लीजिए उसको फिक्स करके छोड़ दीजिए। हम लोग क्या चर्चा कर रहे हैं कि जैसे अगर साइन 2 थीटा है तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, साइन थीटा कॉस थीटा, यानी यहाँ जो थीटा है एंगल, उसका आधा एंगल यहाँ पे आ रहा है, हाफ हो जा रहा है। तो मान लीजिए यहाँ पे 4 थीटा है, तो 4 थीटा है तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 थीटा, और ये भी हो गया 2 थीटा। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि 4 थीटा को हम लोग आधा कर दिए, तो 4 थीटा का हाफ कितना हो गया, 2 थीटा, 4/2
2 हो गया। यानी कि अगर हमारे पास दिया हुआ है साइन 4 थीटा, हमारे पास क्या दिया हुआ है साइन 4 थीटा, तो साइन 4 थीटा बराबर क्या हो गया 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 थीटा, तो 4 थीटा का हाफ क्या हो गया 2 थीटा। अब यहीं पे आता है, देखिएगा अगर हम इसको हम लिख दे साइन थीटा, साइन थीटा, तो फॉर्मूला अपने पास क्या हो जाना चाहिए साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। देखिएगा अगर हम यहाँ पे साइन थीटा कर दिए तो 2 थीटा था, तो 2 थीटा का आधा किए तो थीटा हो गया। कोई दिक्कत नहीं हुआ आप लोग को ये बात समझने में। अब आइएगा जब 4 थीटा लिए तो 4 थीटा का आधा क्या हो गया 2 थीटा, 2 थीटा यहां हो गया। तो जब हम यहां थीटा लिए, जब हम क्या ले लिए यहाँ पे थीटा, तो यहां पे अब क्या होना चाहिए था थीटा का आधा थीटा बाई 2। यानी कि जितना फॉर्मूला हम लोग मल्टीपल एंगल में पढ़े थे वही सारा फॉर्मूला होगा सब मल्टीपल एंगल में, बस डिफरेंस क्या होगा तो देख लीजिएगा। यहाँ पे 2 थीटा पढ़े थे तो साइन थीटा हो गया, यहाँ साइन थीटा सिर्फ पढ़ेंगे तो थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो ये हम एक समझाने का कोशिश किए और उम्मीद है कि आप लोग समझे भी होंगे। ठीक है, बिल्कुल समझिए और चलिए इस पे हम लोग आगे की बात चर्चा करते हैं। चलिए ठीक है, तो हम लोग अभी जो फॉर्मूला कुछ लिखे हैं 3-4 फॉर्मूला अभी तक लिखे हैं। चलिए अब इस पे हम लोग थोड़ा आगे का बात करते हैं। ठीक है, आइएगा यहाँ पे देखिएगा वी नो, क्या देखें साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये तो फॉर्मूला है मल्टीपल एंगल का जो वहां पे लिखा हुआ है, वही फॉर्मूला है। अब इसको हम क्या करते हैं देखिएगा पुटिंग पुटिंग 2 थीटा इज इक्वल टू ए, पुटिंग 2 थीटा इज इक्वल टू ए। तो यहां से देखिएगा तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बाई 2, थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया ए बाई 2। इसको हम लोग इस इक्वेशन को 1 मान लेते हैं। थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया ए बाई 2। अब हम क्या करते हैं कि नाउ पुटिंग थीटा इज इक्वल टू ए बाई 2 इन 1। अब हम क्या करते हैं थीटा का वैल्यू हम 1 में पुट करते हैं। तो देखिएगा साइन 2 और थीटा की जगह पे क्या हो गया ए बाई 2 इज इक्वल टू देखिएगा 2 साइन, देखिएगा थीटा, तो थीटा की जगह पे अब हम क्या लिख दें ए बाई 2 इंटू देखिएगा कॉस थीटा है तो कॉस, और थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा ए बाई 2, थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा ए बाई 2। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला अपना आ गया 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी फॉर्मूला आ गया साइन ए इजिकल टू 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2। यानी एक फॉर्मूला हमारा साइन के टर्म में ये मिल गया। ठीक है, अब जैसे अब हम लोग प्रूव किए थे 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, वैसे ही कहानी इसका भी हो जाएगा। लेकिन देखिएगा जब हमारे पास थोड़ा सा इसको ऊपर उठाते, ये तो देखें कहानी, देखिएगा जैसे मान लीजिए अपने पास होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, वैसे ही साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा इक्वल टू भी हो जाएगा 1। वैसे ही साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू भी हो जाएगा 1। तो ये है अपना सब मल्टीपल एंगल, ये भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग जो प्रूव किए थे, मान लीजिए साइन 2 थीटा बराबर साइन 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हम लोग प्रूव किए थे। तो जब प्रूव कर रहे थे तो हम लोग नीचे में देखिएगा उस पिछले क्लास में हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यूज कर रहे थे 1 की जगह पे, तो यहाँ पे अब 1 की जगह पे क्या यूज करेंगे
साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। वहां पे हम लोग डिवाइड किए थे कॉस स्क्वायर थीटा से, अब क्या डिवाइड करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 से। तो अब फिर से अब हम देखेंगे क्या कि जो tan के टर्म में हमारा यहाँ पे फॉर्मूला है क्या साइन 2 थीटा का 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई tan स्क्वायर थीटा। अब ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा साइन ए के लिए, देखिएगा थीटा का वैल्यू हम लोग क्या पुट किए थे a बाई 2, तो थीटा का वैल्यू a बाई 2 पुट कर दे तो ये क्या हो जाएगा 2 tan थीटा बाई 2 a है ना, तो इसको a कर दीजिए 2 tan a बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई 2, ये हो जाएगा। तो ऐसे हमारा सारा फॉर्मूला अब हम लोग सोल्व कर सकते हैं। यानी सीधी सी बात अगर देखें कि जैसे हमारे एक ही कंसेप्ट ध्यान में रखिए कि हमारे पास जब हम 2 थीटा के लिए कर रहे थे, जब हम साइन 2 थीटा के लिए कर रहे थे तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हमारे पास आ रहा था, ठीक है। लेकिन जब हम इसको थीटा बाई 2, जब इसको हम थीटा के लिए करेंगे साइन थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। देखिएगा कैसे, यानी यहाँ पे जो एंगल है उसी का आधा एंगल यहाँ पे है, तो यहाँ पे जो एंगल है उसी का ना हाफ एंगल यहाँ पे होगा। यही कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है, काम चल जाएगा, आपका क्वेश्चन बनेगा और याद रहेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब सारा को डिटेल अब उतना हम नहीं करके फॉर्मूला पूरा लिख देते हैं, फॉर्मूला आपके पास हो जाएगा, क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जितना काम हम लोग मल्टीपल एंगल में किए थे ना, वही सारा काम हमको करना है सब मल्टीपल एंगल में। सिर्फ देखिएगा डिफरेंस, फर्क क्या पड़ रहा है कि जहां पे हम लोग थीटा के जगह पे क्या पुट कर दे रहे हैं a बाई 2, थीटा की जगह पे a बाई 2 कर दे रहे हैं, या जो थीटा है उसका आधा कर दिए, ये भी कर सकते हैं। चलिए, तो हम लोग जो है सारा फॉर्मूला एक एक करके लिख लेते हैं, पहले नोट कर लेते हैं जितना हमारे पास यूज का है, ठीक है। चलिए आइए एक एक करके थोड़ा हम लोग इसको नोट कर लिया जाए, ये समझने के लिए कहानी था। देखिएगा, पहला साइन ए बराबर 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2, साइन कॉस के टर्म में हो गया। यही जब टेन के टर्म में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्या था 2 tan a बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई 2। चलिए दूसरा में देखिए, cos a का फॉर्मूला क्या था, cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर a बाई 2। एक फॉर्मूला ये हो गया। दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बाई 2। तीसरा फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1। चौथा फॉर्मूला tan के टर्म में, tan के टर्म में जो था वो क्या हो जाएगा, tan के टर्म में था 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई 2। tan स्क्वायर a बाई 2। चलिए, तो ये हो गया हम लोग का फॉर्मूला साइन और कॉस के टर्म में। ठीक है, tan ए के टर्म में tan वाला भी देख ही लीजिए, 2 नंबर 3 में tan ए के टर्म में क्या हो जाएगा 2 tan a बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 2, tan स्क्वायर a बाई 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 2, ठीक है। चलिए, तो ये हम लोग के पास इतना लगभग फॉर्मूला हो गया। अब हमारे पास 3a वाला भी था, साइन 3 कॉस 3, साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा, ये भी फॉर्मूला कुछ था।
तो उसको भी अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, सेम वहाँ भी वही कहानी है, बस वहाँ पे जो 3 थीटा था अब यह थीटा/3 हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे जो 2 थीटा बराबर थीटा पुट किए थे अभी हम लोग 2 थीटा बराबर ए पुट कर रखना, तो थीटा इक्वल टू a/2 पुट किए। अब यहाँ पे 3 थीटा इक्वल टू ए कर देंगे तो थीटा इक्वल टू a/3 हो जाएगा। चलिए लिख ही लेते हैं। आइएगा पहला साइन 3a, तो साइन 3a बराबर क्या हो जाएगा, 3 साइन a/3 माइनस 4 साइन क्यू a/3। देखिएगा साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या था, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, और कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला था 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, यही था। वैसे देखिएगा पहला, दूसरा, तो कॉस 3 हटाइए, कॉस ए, तो कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, देखिएगा 4 कॉस क्यू a/3 माइनस 3 कॉस a/3, सेम कहानी। ठीक है, सेम कहानी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वैसे ही हो जा रहा है। अब था एक tan 3 थीटा, तो tan a निकाल दीजिए इसका, tan a बराबर क्या हो जाएगा, 3 tan a/3 माइनस tan क्यू a/3 अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a/3। देखिए लगभग हम लोग के पास सारा अब फॉर्मूला हो गया, लगभग सारा फॉर्मूला जितना बनना था वो बन गया। अब हम लोग को क्वेश्चन से देखना है। अब इस पे हम लोग देखेंगे क्या, क्वेश्चन। अब क्वेश्चन करके देखते हैं कि क्या क्या हमारे पास क्वेश्चन है। हम बोले थे आपको कल के भी क्लास में कि जितना क्वेश्चन आज हम लोग देख रहे हैं मल्टीपल एंगल में, लगभग वो सारे क्वेश्चन मिलेंगे हमको कहाँ पे, सब मल्टीपल एंगल में भी वो सारे क्वेश्चन हम लोग को मिलने वाले हैं। ठीक है, वो सारे क्वेश्चन हम लोग को कहाँ मिलने वाला है, सब मल्टीपल एंगल में। तो चलिए हम लोग एक एक करके थोड़ा क्वेश्चन देखते हैं। आइएगा, तो लगभग आप देख चुके हैं कि मल्टीपल एंगल और सब मल्टीपल एंगल का टोटल कितना फॉर्मूला हमको मिलने वाला था वो आप देख चुके हैं। ठीक है, अब हमको देखना है कि कैसे क्वेश्चन को सोल्व हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन थोड़ा करते हैं, आप भी एंजॉय कीजिए क्वेश्चन को। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग उठाते हैं। क्वेश्चन है कि प्रूव दैट पहला साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए इज इक्वल टू tan a/2। दूसरा क्वेश्चन है कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इज इक्वल टू tan π/4 माइनस a/2। देखिएगा ये क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो दोनों क्वेश्चन हम लोग ने कल किया था। फर्क वहां पे ये था कि यहाँ पे साइन 2a हुआ करता था और 1 प्लस कॉस 2a होता था। और हम लोग कल बहुत ही अच्छे से देखे थे कि 1 प्लस कॉस 2a का फॉर्मूला क्या होगा और 1 माइनस कॉस 2a का फॉर्मूला क्या होगा, हम लोग देखे थे। यहाँ पे थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं कल वाले क्वेश्चन पे। कल वाला जो क्वेश्चन था सेम क्वेश्चन था ये, साइन 2a अपॉन 1 प्लस कॉस 2a, 1 प्लस कॉस 2a। तो देखिएगा अभी जो हम लोग फॉर्मूला देखे ना उसी पे चर्चा करते हैं। कॉस ए का फॉर्मूला हम लोग 3 देखे थे, क्या क्या, पहला देखिएगा कॉस स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2, कॉस स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2।
दूसरा फॉर्मूला इसमें देखिएगा क्या था, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, इसका फॉर्मूला कॉस ए का ही। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला हम लोग देखे थे, कॉस ए बराबर टू कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 1। ठीक है, तो थोड़ा इसको हम लोग इसी को अरेंज करते हैं, ये माइनस को हम लोग इधर ला सकते हैं, तो ये क्या दे देगा, 1 प्लस कॉस ए इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 लिख सकते हैं क्या? देखिएगा 1 प्लस कॉस ए का वैल्यू क्या हो गया, 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2। बात समझ रहे हैं ना, क्या आ गया, 1 प्लस कॉस ए का वैल्यू क्या आ गया, 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2। ठीक है, एक फॉर्मूला यहां से। हम अब इसको थोड़ा अरेंज करते हैं, ये देखिएगा, ये वाले को हम इसको इधर लाते हैं और ये वाले टर्म को इधर ले जाए, तो क्या हो जाएगा, देखिएगा 1 माइनस कॉस ए बराबर 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 हो जाएगा क्या? देखिएगा क्या हो गया, 1 माइनस कॉस ए की जगह पे 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, और 1 प्लस कॉस ए की जगह पे क्या हो गया, 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। यही कहानी हम लोग कल बहुत जोर देके पढ़ रहे थे पिछले क्लास में, जब हम लोग मल्टीपल एंगल का क्वेश्चन कर रहे थे। ठीक है, कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये हम लोग पढ़ रहे थे। यहाँ पे लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं सब मल्टीपल एंगल, तो सब मल्टीपल एंगल में तो एंगल भी तो चेंज कर जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा ये क्या हो गया, ये 1 प्लस कॉस ए तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2, 1 माइनस कॉस ए तो ये हो गया 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। अब हम इसको यूज करते हैं कहाँ पे, इस क्वेश्चन में। ये सिर्फ फॉर्मूला है, फॉर्मूला को हम लोग याद करने के लिए यहाँ पे की, ऐसे उसको हटा देते हैं। तो पहला नंबर का देखिएगा, हम ले लेते हैं LHS। LHS अगर देखें तो क्या है, साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए, साइन ए अपॉन 1 प्लस, चलिए साइन ए बटा 1 प्लस कॉस ए, हम इसको अब सोल्व कर रहे हैं। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या पढ़े अभी, साइन ए का फॉर्मूला था 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस ए, तो 1 प्लस कॉस ए के लिए क्या है, 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2। तो देखिएगा यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये कॉस से ये कॉस कैंसिल, यानी अपने पास बच गया साइन ए बाई 2 अपॉन कॉस ए बाई 2। तो साइन बाई कॉस कितना हो गया, tan ए बाई 2, साइन ए बाई 2 अपॉन कॉस ए बाई 2 इज इक्वल टू कितना हो गया, tan ए बाई 2। तो प्रूफ क्या करना था, यही यानी ये हो गया हम लोग के RHS के बराबर। देखिएगा सेम क्वेश्चन कल जो हम लोग किए थे, ये सीधा tan ए आया था, इसको सोल्व करने पे tan ए आना था, आज यहाँ पे क्या रहा है, tan ए बाई 2। तो ये होता है हम लोग का पहला क्वेश्चन। ठीक है, आइएगा थोड़ा 2 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अब हम लोग चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पे। तो 2 नंबर क्वेश्चन में ऐसा था, cos ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इज इक्वल टू tan पाई बाई 4 माइनस ए बाई 2। देखिए ये क्वेश्चन हम लोग कल बनाए थे, cos 2a अपॉन 1 प्लस साइन 2a बराबर tan पाई बाई 4 माइनस ए, ऐसा कुछ आता। चलिए, तो हम लोग कल एक बात कर रहे थे कि भाई अपने पास जो फॉर्मूला है, देखिएगा यहाँ पे 1 प्लस कॉस ए के लिए है, 1 माइनस कॉस ए के लिए है। किसके लिए फॉर्मूला है, 1 प्लस कॉस ए के लिए है और 1 माइनस कॉस ए के लिए है। साइन के लिए अपने पास फॉर्मूला नहीं है, यानी 1 प्लस साइन ए या 1 माइनस साइन ए के लिए फॉर्मूला नहीं है। उस केस में हमको क्या करना होगा, हमें खुद से इसको तोड़ना पड़ेगा।
क्या करना होगा, हम लोग को तोड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखते तोड़ते हैं, हम लोग क्या करते हैं, पहले एलएचएस को ले लेते हैं। एलएचएस को ले लिए तो क्या हो गया, cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए, cos a डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन, ठीक है, cos a बटा 1 प्लस साइन ए हो गया। देखिएगा cos a की जगह पे हम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर a बाई 2, cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर a बाई 2, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, किसका, cos a का। अच्छा 1 प्लस साइन ए है, तो 1 प्लस साइन ए का तो फॉर्मूला है ही नहीं, क्या करें, तो इसको तोड़ते हैं। तो तोड़ने के लिए हमको क्या करना होगा, देखिएगा कल भी हम लोग यही काम किए थे, लेकिन यहाँ पे 1 के जगह पे साइन कॉस का फॉर्मूला यूज किए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। लेकिन यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यूज करेंगे क्या, नहीं करेंगे मूर्ख। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सब थीटा बाई 2 है, तो अब हम लोग इसको यूज करेंगे थीटा बाई 2 के टर्म में। जैसे 1 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर a बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर ए बाई 2, किसके जगह पे लिख दिए, 1 के जगह पे। अब प्लस प्लस देखिएगा प्लस साइन 2a की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, सॉरी साइन a की जगह पे 2 साइन a बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2। देखिए तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, साइन a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे हो गया, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है क्या, देखिएगा साइन स्क्वायर ए बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर ए बाई 2 प्लस 2ab, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। अब इसको थोड़ा सोल्व कीजिएगा, देखिएगा ऊपर में क्या हो गया, कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई 2 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे हम लोग साइन ए बाई 2 प्लस कॉस ए बाई 2 का होल स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं ना, साइन ए बाई 2 प्लस कॉस ए बाई 2 का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए अब तो यहाँ पे और लग रहा होगा फंस गए कि अब क्या करें, कोई बात नहीं, देखिएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, देखिएगा यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यूज कीजिए इसको, यूज कीजिए यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ए बाई 2 प्लस साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2 माइनस साइन ए बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ए बाई 2 प्लस कॉस ए बाई 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए ऊपर कुछ कटने वाला है, बिल्कुल कटने वाला है, ये कट जाएगा, ये टर्म इसको कट कर दिया, ये टर्म इसको क्या किया, कट कर दिया। अब देखिए अपने पास क्या बचता है, अब अपने पास बच गया कॉस ए बाई 2 माइनस साइन ए बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ए बाई 2 प्लस कॉस ए बाई 2, ये बच गया, बच गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस ए बाई 2, कॉस ए बाई 2 से इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो अपने पास देखिएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो गया कॉस ए बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस ए बाई 2 माइनस साइन ए बाई 2 अपॉन कॉस ए बाई 2 डिवाइडेड बाई, देखिएगा यहाँ पे
फिर से साइन ए बाई टू, साइन ए बाई टू प्लस, अब बाटा में इसको हो जाएगा कॉस ए बाई टू प्लस कॉस ए बाई टू डिवाइडेड बाई साइन ए बाई टू। चलिए यहां पे देखिएगा ये कॉस कैंसिल और यहां से कटने वाला है क्या, बिल्कुल कटेगा। ये साइन ए बाई टू नहीं है, कॉस ए बाई टू है, कॉस ए बाई टू, तो ये कट गया। यानी हम देखें ऊपर में आ गया हमारे पास 1 माइनस टेन ए बाई टू अपॉन नीचे में हो गया 1 प्लस टेन ए बाई टू। और इसको हम लोग पता है क्या लिख रहे थे, हम लोग जब कंपाउंड एंगल पढ़ रहे थे सम एंड डिफरेंस, वहां भी हम निकाले थे कि अगर अपने पास टेन पाई बाई फोर माइनस थीटा है तो इसका फॉर्मूला होता है टेन ए प्लस टेन ए माइनस टेन बी का टेन पाई बाई फोर माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन पाई बाई फोर इंटू टेन थीटा। यानी देखिएगा 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा ये होता है। और ये किसका वैल्यू है, टेन पाई बाई फोर माइनस थीटा। अगर पाई बाई फोर प्लस थीटा होता तो ऊपर वाला प्लस और नीचे वाला माइनस हो जाता। यानी इसके जगह पे अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन पाई बाई फोर माइनस थीटा, जो बराबर है किसके, आर एच एस के। ठीक है, यही क्वेश्चन था। देखिए थोड़ा ये लेंदी तो हुआ, मतलब थोड़ा बड़ा हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन कंसेप्ट वही है। ये क्वेश्चन हम लोग कल भी कर रहे थे, आज भी किए। कल लेकिन थोड़ा आसान हो गया था, आसान था क्या कल वाला, नहीं ऐसा ही वो भी था। वहां पे प्लस, वहां भी हम लोग को वहां टेन स्क्वायर के टर्म में लाना था, यानी टोटल के स्क्वायर दिए हुए था। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है, क्वेश्चन यही है। देखे कि एकदम बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, कैसे हम लोग तोड़ रहे हैं, सिर्फ फॉर्मूला पे डिपेंड करता है। फॉर्मूला आप ध्यान में रखे हैं, सारा क्वेश्चन बनेगा। और हम ये भी बोले थे कि जितना क्वेश्चन आप मल्टीपल एंगल में करेंगे वो सारे का सारे क्वेश्चन आपको मिलेगा कहां पे, सब मल्टीपल एंगल में। इसलिए आप जो मल्टीपल एंगल का क्वेश्चन बनाएंगे तो आप समझिए कि आप सब मल्टीपल एंगल भी बना लेंगे, क्योंकि दोनों का क्वेश्चन लगभग लगभग सेम है। ठीक है, चलिए तो हम लोग थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन और करते हैं। चलिएगा, एक हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, क्वेश्चन है कि प्रूव दैट सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू टेन पाई बाई फोर प्लस थीटा बाई टू। एक क्वेश्चन ये हो गया। एक और क्वेश्चन लिखते हैं, दूसरा, प्रूव दैट रूट अंडर वन प्लस साइन थीटा अपॉन वन माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू टेन पाई बाई फोर प्लस थीटा बाई टू। ठीक है, चलिए तो एक क्वेश्चन और हम लोग लास्ट में करेंगे बाद में। ठीक है, ये वो क्वेश्चन भी हम लोग किए थे वहां पे। चलिए तो अब हम लोग करते हैं, एक एक करके क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिएगा, हमको लग रहा है कि जो क्वेश्चन अभी हम लोग 2 नंबर में किए थे ना, वही क्वेश्चन ये आएगा, वही क्वेश्चन ये बन जाएगा। फर्क यहाँ पे ये हो जाएगा कि वहां पे देखिएगा माइनस में टर्म था, टेन पाई बाई फोर। देखिए ना यहाँ क्वेश्चन में हम लोग क्या लास्ट में प्रूव किए थे, देखिएगा टेन पाई बाई फोर माइनस थीटा, और यहाँ पे टेन पाई बाई फोर थीटा बाई टू है। एक मिनट, यहाँ पे ए कर दीजिएगा थोड़ा, टेन ए बाई टू प्रूफ करना था। चलिए आइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं सेम कहानी हो जाएगा। अब इस सेक थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वन बाई कॉस थीटा प्लस
कॉस थीटा टेन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसको हम लोग बाटा पर का जोड़ कर दें, हम लोग मतलब LHS का काम कर रहे हैं, बाटा पर का जोड़ कर दें तो हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। सेम कहानी यहाँ पे जो वहां पर उल्टा था, कॉस थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा था, यहाँ पे क्या हो गया 1 प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा। सेम कहानी आ गया, सेम क्वेश्चन। क्या करें, सीधा 1 की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ठीक है, बटा कॉस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। फॉर्मूला डायरेक्ट हम लोग चिपका दिए। अब आइएगा यहाँ पे ऊपर में हम वाले टर्म को देखें तो ये हो जाएगा साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे में देखिए क्या हो जाएगा, नीचे में देखें तो इसको हम लोग कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। ये देखिए इससे एक टर्म कट गया, यानी अपने पास बच गया साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2, ठीक है। अब देखिए फिर से हम लोग डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा बाई 2 कर दीजिए, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस ए बाई थीटा बाई 2, कॉस थीटा बाई 2 से डिवाइड कीजिए तो साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, टेन थीटा बाई 2 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस टेन थीटा बाई 2। अब ये किसके बराबर हो जाएगा, टेन पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2 के। बोले थे क्वेश्चन में कि जब टेन पाई बाई 4 होगा प्लस थीटा बाई 2 तो ऊपर वाला प्लस हो जाएगा, और जब ये पाई बाई 4 माइनस होता तो ऊपर वाला माइनस हो जाता और नीचे वाला प्लस हो जाता। तो पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, ऊपर वाला माइनस था और नीचे वाला प्लस था, तो वहां पे पाई बाई 2 माइनस ए बाई 2 आया था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, टेन थीटा बाई 2 प्लस 1 तो बाटा में क्या है माइनस में है तो प्लस हो गया। कहानी समझ गए, ये दो क्वेश्चन था। चलिए देख लीजिए, आइए अब यहाँ अब दूसरा क्वेश्चन एक और था, उस पर हम लोग चर्चा कर ले थोड़ा। देखिए यही क्वेश्चन था ना, चलिए आइएगा हम लोग देख लेते हैं थोड़ा इस क्वेश्चन पे। अब आइए क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। हम लोग बात कर रहे थे कि अपने पास 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। क्या है, कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। लेकिन हम लोग को तो क्वेश्चन सोल्व करना है, हम लोग को क्वेश्चन तो सोल्व करना है ना जी। तो कैसे करते थे 1 प्लस साइन थीटा वाला को, कैसे कर रहे थे साइन। अब चलिए 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 इसको हम लोग कर ही के देखते हैं। देखिएगा हम लोग ले लेते हैं LHS को, LHS को ले लिए तो LHS में कुछ ऐसा है, मान लीजिए 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, यही है। देखिएगा इज इक्वल टू रूट अंडर 1 साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अच्छा साइन और कॉस के टर्म में 1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये हो गया डिवाइडेड बाई सेम कहानी हमारा क्या हो जाएगा नीचे वाले का भी। तो 1 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये हो जाएगा। और देखिएगा यहाँ माइनस है तो साइन थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ये हो गया। यानी हम लोग देखा जाए तो ऊपर वाले टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई नीचे देखिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी साइन थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। अब देखिएगा इसका मतलब हम अब इसको ऐसे लिख दें, साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर लिख दे। तो जैसे ही अब स्क्वायर यहाँ पे देखिएगा, स्क्वायर का टर्म हो गया, अब यहाँ पे स्क्वायर रूट है, तो जब भी ये है तो क्या हो जाएगा, सीधा स्क्वायर रूट अब हट जाएगा, यानी अपने पास बच जाएगा अब साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, अब फिर से सेम कहानी, वही डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा बाई 2। तो अब अपने पास ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा बाई 2 प्लस 1 अपॉन टेन थीटा बाई 2 माइनस 1। हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अब हम लोग का ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, किसका फॉर्मूला, 1 प्लस टेन थीटा बटा 1 माइनस टेन थीटा। अब देखिएगा यहाँ पे टेन थीटा बाई 2 माइनस 1 है, थोड़ा समझिएगा, लेकिन फॉर्मूला में हम लोग को क्या चाहिए था, 1 माइनस टेन थीटा बाई 2, यही चाहिए था ना। अब देखिएगा यहां आप थोड़ा देखिए, हम लोग जो लिखे हैं साइन थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखे है ना। तो क्या हम लोग इसको कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, इसको ये वाले टर्म को यहाँ पे एक लाइन ऐड करते हैं। देखिएगा हम लोग साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 नहीं लिख सकते हैं क्या, का होल स्क्वायर लिख ही सकते हैं। तो उस तरह से अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको हम लोग इसको अगर हम लोग तोड़ दें तो उस तरह से ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर टेन थीटा बाई 2 इसको लिख सकते हैं। जैसे ये इसी को कर दीजिए, तो कॉस थीटा बाई 2 है ना, एक मिनट, चलिए इसी को हटा दीजिए, अरेंज ही कर दीजिए यहीं पे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2। तो अब इसको भी चेंज कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस टेन थीटा बाई 2। अब ये क्या हो जाएगा, टेन पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2, यानी किसके बराबर, RHS के। देखिए तो RHS अपना कुछ ऐसा ही था क्या क्वेश्चन में, प्रूफ हम लोग को क्या करना था, टेन पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई, ठीक है, ठीक है, टेन पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2। तो ये हम लोग थोड़ा सा चेंज किए हैं, यहाँ पे देखिएगा जिसको हम लोग वैसे लिख सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे बदल दिए। चलिए तो ये हम लोग का देखे लगभग 4 क्वेश्चन या 4 या 5 क्वेश्चन हम लोग देखे इसका, ठीक है। तो आगे हम लोग एक क्लास क्या करेंगे, कंप्लीटली मल्टीपल और सब मल्टीपल एंगल पे रख लेंगे क्लास, ठीक है। किसके लिए, मल्टीपल सब मल्टीपल एंगल के क्वेश्चन के लिए। तो चलिए जो भी लोग, अब हम लोग अगले क्लास में हम लोग देखेंगे क्या, इस पे क्वेश्चन मल्टीपल और सब मल्टीपल एंगल का हम लोग क्या देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। फिलहाल आज जो हम लोग पढ़े उसको आप लोग फिर से अपने जो भी बुक आप लोग रखे हैं
उसको यूज कीजिएगा, बनाइएगा। जो दिक्कत होगा उसके लिए फिर आप ऐप पे हमारे जो ये पढ़ो चैनल जो आप देख रहे हैं, इसके नीचे में एक लिंक दिया होगा, ठीक है, उसमें ऐप का लिंक आता है, उस लिंक को आप इंस्टॉल कीजिएगा। तो वहां पे जैसे आप इंस्टॉल कीजिएगा फिर आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा, रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, जो बिल्कुल निःशुल्क होगा, आपका कोई चार्ज नहीं लगने वाला है, एकदम बिल्कुल निःशुल्क है, ठीक है। उसके बाद वहां पे जो भी समस्या आ रहा है वहां पे आप मैसेज में या मैसेज के थ्रू आप बता सकते हैं। वहां पे कुछ एडिशनल बेनिफिट आपको मिलने लगेंगे, जैसे फ्री क्लास तो मिल रहा है जो यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन वहां पे फ्री क्लास में भी कुछ एडिशनल बेनिफिट है। जैसे मान लीजिए कि आपको किसी टॉपिक में दिक्कत है, किसी चैप्टर में दिक्कत है, तो उसके लिए वहां पे एक आपके लिए व्यवस्था है कि सिर्फ ऐप पे ही होगा, जहां पे आपको एक्स्ट्रा क्लासेस ऑर्गेनाइज कर दिया जाएगा, ठीक है, लगा दिया जाएगा, जिससे आपका डाउट क्लियर हो। डाउट क्लास भी वहां पे चलेगा, डाउट क्लास यहाँ नहीं है, लेकिन जब ऐप पे आप आते हैं तो वहां पे आपको डाउट क्लास भी का भी सुविधा है, डाउट क्लास भी मिलने लगेगा। फिर आपको मटेरियल मिलने लगेगा फ्री में, और टेस्ट सीरीज एकदम ऑनलाइन टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री होगा, जो बोर्ड बेसिस पे होगा, और जो भी आपके पैटर्न है वो सारे पैटर्न को देखते हुए अलग अलग टॉपिक चैप्टर वाइज जो है सो टेस्ट ऑर्गेनाइज होगा, ठीक है। तो ये कुछ एडिशनल बेनिफिट है कहाँ पे, जब आप ऐप पे जाते हैं। तो ऐप पे भी क्लास में भी आपको दो बेनिफिट है। पहला कि यहाँ पे जैसे यूट्यूब पे जो क्लास मिल रहा है, क्लास वहां भी आपको मिलेंगे, लेकिन डाउट क्लास आपको यूट्यूब पे नहीं मिल रहा है, डाउट सेशन वहां पे मिलेगा। लेकिन जो भी लोग ऐप पे रजिस्टर्ड होंगे, ऐप पे आते हैं, तो उनको हम लोग डाउट क्लासेस भी मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी सुविधा ऐप पे है, तो आप लोग आइए ऐप पे भी, ऐप को इंस्टॉल कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, क्योंकि ये एकदम निःशुल्क है, 1 रुपया आपका चार्ज नहीं लगने वाला है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हर तबके के बच्चों के पास पहुंच सके, आपके द्वारा, हमारे द्वारा, ठीक है। तो चलिए आप बने रहिए पढ़ो चैनल पे पीएच कुमार के साथ मैथ्स के लिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।